आजकल काफी पादरी लोग कलीसिया को गलत शिक्षा दे रहे हैं। क्या परमेश्वर ने उनको इसलिए चुना था? क्या कलीसिया भी गलत शिक्षा के लिए जाती है? आइए बाइबल से समझें। और कुछ लोग स्वार्थ का, ये लालच का संदेश दे करके प्रभु के लोगों से खेल रहे हैं, उन आत्माओं से खेल रहे हैं। उन्हें शुभ समाचार नहीं दिया जा रहा है, उनके पास सही संदेश नहीं पहुंच पा रहा है। दूर दूर तक उनकी भविष्यवाणियों में मन फिराव का कोई बात है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे दिखाई देंगे। आज लोगों को खड़े उपदेश की जरूरत है। समय बहुत कम किया गया है। हालेलुया। हम मसीह में नहीं थे तब भी वही दौड़ दौलत है। मसीह में आने के बाद भी अगर वो है तो हम खाली हैं। वचन में पढ़िए मत्ती समाचार 22 अध्याय 14 पद, जरा जल्दी से पढ़िए। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आप कौन से वाले हैं, बुलाए हुए या चुने हुए? अपने आप से पूछो, जांचो, परखो। अगर वास्तव में आप चुने हुए हो तो चुनो हुए के जैसे चलो, चुनो हुए की जैसी सोच रखो। आमीन। एक जगह से पढ़ेंगे, दूसरा तिमुथी 4 अध्याय 3 पद। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। नहीं सह सकेंगे। खरी बात उन्हें बताओ, वचन की बात बताओ। वो सिर्फ वचन में भी आएंगे तो छांटो बीने वाला हिसाब जैसे खेतों पे माल बिकता है। खरा उपदेश ना सह सकेंगे। ऐसा समय आएगा। हाँ, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। बहुत से उपदेशक कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार और अपनी अभिलाषा के, अपनी इच्छा के अनुसार। भाई मेरे साथ इस चर्च में नहीं आऊंगा, बहुत चर्च हैं, क्योंकि खरा उपदेश संख्या भले ही 200 से 50 हो, लेकिन ये 200 से 50 वाले स्वर्ग जाने के लिए अभी तैयार हो चुके हैं। यदि इन्होंने पश्चाताप कर लिया है, यदि इन्होंने पवित्रता का जीवन जीना शुरू कर दिया है, तो ये पक्की बात है कि यीशु आएगा और अपने साथ ऐसे लोगों को ले जाएगा। हालेलुया। जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धुलवा लिया है, जिन्होंने मन फिराव कर लिया है, जिन्होंने पश्चाताप कर लिया है, जिन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया, जिन्होंने यीशु को पहन लिया। हालेलुया। अक्सर लोग क्या करते हैं, सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, फिर प्रभु को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं। महीने खत्म, उससे आगे वो बढ़ नहीं पाते। सुसमाचार सुना, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और नहीं खड़े हो गए। कितना आप आगे बढ़े, कितनी गंभीरता में वचन में गए, उसके आगे हमने कुछ सीखा ही नहीं। इतना ही पता है हमें, क्योंकि ये बताया जा रहा है जिस कलीसिया में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बस ये मिलेगा वो मिलेगा। सही संदेश नहीं दिया। जब उनके हिसाब से सुसमाचार नहीं मिला, उनके हिसाब से वचन नहीं मिला, तो उन्होंने चर्च आना और फिर दूसरा चर्च शुरू कर दिया, जो उनकी कानों की खुजलाहट के अनुसार और अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे जो वो कहे नहीं। हाँ, फिर और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। ऐसे लोग और बहुत से विश्वासी ऐसे ही हैं, जो विश्वासी तो कहलाते हैं पर अपनी इच्छा के अनुसार अपने लिए मीठी बातें बोलने वाले, उनकी तारीफ करने वाले ऐसे पादरी प्रचारक ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें खरा उपदेश पसंद नहीं आता, जो उनके अंदर की कमी को बाहर दिखाता है। विश्वासी पाप में गिर गया तो उसे पता लगा, वो भी उसमें शामिल हो गया और देखा तो गुरु चेला एक ही पाप में शामिल हो गए, और तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उनके अभिलाषा के अनुसार काम हो रहा है तो वो ऐसे पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा उपदेश है, ऐसा पादरी पसंद नहीं करेंगे जो उनकी कमी का उजागर करे, खरा उपदेश दे। गलती हो 4 अध्याय 16 पद, जरा जल्दी से। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। तुम्हें इसलिए कह रहा था कि उनको मित्र बना लो, और क्या सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो और सत्य के वचन को ग्रहण करो, जो सुनना बहुत कठिन है लेकिन आत्मा बचाने के लिए हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। हालेलुया। अपनी आत्मा को बचाने के लिए ये खरा उपदेश हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। शायद आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, शायद आपकी कानों की खुजलाहट के अनुसार हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। आमीन। और जब खरा उपदेश बनता है तो लोग उसे कई बार पादरी को भी बुरा और यहाँ तक होता है कि उसे अपने शत्रु समझ लगते हैं, उसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा जो काम है इस वचन के द्वारा पूरा होना चाहिए। वचन क्या कहता है? एक गलती हुई, पहला अध्याय 9 पद पर पढ़ दीजिए। जैसा हम पहले
पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। हालेलुया। पौलुस कहता है जो तुमने ग्रहण किया है, जो हमने तुम्हें सुनाया कि यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जिसने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लिया, वो सुसमाचार और आप न्याय करने आने वाला और हमें परमेश्वर के राज्य के लिए ले जाने के लिए आ रहा है। पौलुस कह रहा है जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। अगर कोई और सुसमाचार, कोई और भविष्यवाणी, कोई और बात जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, परमेश्वर के विरोध में करता है, तो वो क्या है? श्रापित। इसके अनुसार, इस पवित्र बाइबल के अनुसार होना है। हालेलुया। इसके अलावा अगर कुछ बोलता है तो वचन कह रहा है वो शापित। 10वां पद। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न, तो मसीह का दास ना होता। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन का खराई से प्रचार करना है और खराई से अनुसरण करना है, भले फिर अंजाम जो भी हो। हालेलुया। हमें गंभीरता से परमेश्वर के वचन को सुनना है, लेना है। हम तो गंभीरता के साथ सुसमाचार को सुनाते हैं। हमने गंभीरता के साथ, खराई के साथ बताया, लोगों के प्राण को खुद के हाथों से धो लिया। हमने कहा भैया आप लेखा ये देना है, और वो है यहेजकेल 33 अध्याय 8 पद। यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट तू निश्चय मरे, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय ना चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। देख, जो पाप कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले, तो उनको चिता। मेरे बेटे, मेरे पुत्र, तूने समझा, मैंने तुझे नियुक्त किया है, मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे चुना है, इसलिए तू जा उन्हें सुसमाचार सुना, उन्हें सत्य मार्ग की शिक्षा दे। हालेलुया। तो दुष्ट व्यक्ति को बता कि ये गलत काम ना करे, पश्चाताप करे, मन फिराए, है ना। और यदि तू नहीं चिताएगा और वो अभी मर गया तो उसका लेखा तुझी से लूंगा। यही लिखा है ना। किससे लेगा? पादरी से, जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं, जो लोग हैं, उपदेशक, विचारक, उनसे परमेश्वर पादरी इनसे लेखा लेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं तुझसे लेखा लूंगा। और परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से न फिरे, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। इसलिए हम चेतावनी देते हैं और अपने हाथों को हम धो लेते हैं। भले तुम्हारे हिसाब से नहीं सुसमाचार सुना जा रहा है, 200 से संख्या 50 पहुंचा, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, लेकिन खरा उपदेश चाहिए। हालेलुया। यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। आमीन। आए इसलिए सत्य के समाचार गंभीरता के साथ मन लगाएं, पश्चाताप करें और उस संदेश को जो चर्चों में सुनाया जाता है गंभीरता के साथ, सच्चाई के साथ ग्रहण करें। हालेलुया। आइए, अब तक मन के हिसाब से सुन रहे थे, लेकिन अब खरे उपदेश सुनने के लिए तैयार रहें। जब जब खरा उपदेश सुने, कहें प्रभु ये उपदेश, ये संदेश मेरे लिए। जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष